हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग अ रे डायग्राम। सपोज दैट ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम लोग, इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जैसे कि हम लोग कॉन्केव मिरर में भी 6 केस पढ़ चुके हैं, ठीक उसी तरह हम लोग 2 रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देखेंगे। तो पहला हम लोग एक रे डायग्राम बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ये आपका पोल हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, इसके बीच में एक इमेज रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जब हम लोग रखे पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो वहाँ से दो रे हम लोग पास कराए। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि कहाँ से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। और सेकेंड जो है हम लोग का सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास कर रहा है, जो सेम पाथ में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे ये दोनों रे जाकर के मिलेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो इमेज हम लोग का कहाँ बन रहा है, ए बी, यहाँ पे इमेज बन रहा है आपका, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज का जो हम लोग लिखेंगे, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। आफ्टर दैट वी विल राइट नेचर। नेचर क्या होगा, इट इज इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश। हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑब्जेक्ट कितना बड़ा लिए थे और इमेज कितना छोटा फॉर्म हो रहा है, तो इसी से पता चल गया कि ये कैसा होगा, डिमिनिश होगा। सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट किस पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी तो यहाँ पर से 2 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ले लिए, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो दोनों ने फोकस से पास किया और फोकस पे मीट भी किया, तो इमेज हम लोग का कहाँ पे बनेगा, फोकस से। अब आप याद रखिए कि ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, इसीलिए इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ वो डाइवर्ज किया, ठीक है। और ये मीट तो एक्चुअली तो मीट किया फोकस पे, लेकिन ये आपको इस तरह से शो कर रहा है, तो इसीलिए इसका रे डायग्राम आप प्रैक्टिस करके बनाएं। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा होगा, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। नाउ वी विल कम टू द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, उससे पहले कुछ टर्म हम लोग जान लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग यू से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है कि जो सपोज दैट यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं पे रखे, उस ऑब्जेक्ट का जो पोल से डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज दैट ये मिरर ले लिए, ये आपका ये पोल है, यहाँ पे हम लोग कोई ए बी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से जितना दूरी रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यू, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेम थिंग्स, द डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग वी से डिनोट करते हैं। सपोज दैट हम लोग का यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ इमेज बन रहा है, तो ये इमेज से लेकर के सपोज ये बी डैश ए डैश, तो ये जो डिस्टेंस होगा इमेज पोल से लेकर के इमेज तक का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग वी से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड इज डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकल से जो डिस्टेंस होता है पोल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। सपोज दैट यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, ये एफ, यहाँ से जो पोल का डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, जिसको कि स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो मिरर फॉर्मूला जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। मतलब ये क्या हुआ, एक तरह से रिलेशनशिप शो कर रहा है, किसके किसके बीच, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय f।
सेकेंड वी विल कम टू द मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग बहुत बार देखे भी होंगे कि अगर कोई छोटा इमेज है और उसको बड़ा करके दिखाया जा रहा है तो उसको हम लोग मैग्नीफाई बोलते हैं. मैग्नीफाई वर्ड से ही मैग्निफिकेशन वर्ड आया है, जिसको कि हम लोग एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. और इसका डेफिनेशन क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एच डैश टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच. मतलब क्या है? ये एक रेशियो डिफाइन करता है साइज ऑफ इमेज का टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे भी हैं m इक्वल टू एच डैश बाय एच. एच डैश किसको शो कर रहा है? साइज ऑफ इमेज को. और h किसको शो कर रहा है? तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो m मैग्निफिकेशन क्या हुआ? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं m इक्वल टू माइनस v बाय यू. माइनस v का मतलब क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस, बाय u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब हम आते हैं साइन कन्वेक्शन की ओर. साइन कन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके जाने आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बना दिया है ताकि आप लोग इससे ज़्यादा क्लियरली समझ पाएँ. सबसे पहले सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है ए बी. तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया और ये आपका राइट साइड हो गया. तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड में रखते हैं? लेफ्ट साइड में. तो लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा? निगेटिव, और राइट साइड पॉजिटिव. और ए बी अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड की बात करेंगे तो क्या होगा? हाइट अपवर्ड पॉजिटिव साइन. मतलब कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड की बात करेंगे तो हम लोग का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव. अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड की बात करेंगे तो हमारा साइन कैसा आएगा? निगेटिव. इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन टूवर्ड द राइट. अगर डायरेक्शन राइट की तरफ है तो पॉजिटिव. डायरेक्शन टूवर्ड द लेफ्ट, अगर डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है तो निगेटिव होगा. मतलब समझ में आया कि अगर लेफ्ट की तरफ है निगेटिव, राइट की तरफ है डायरेक्शन तो पॉजिटिव, अपवर्ड की तरफ है तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड की तरफ है तो निगेटिव. इससे बहुत चीज़ साफ हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं हम लोग? लेफ्ट में. जब लेफ्ट में रखेंगे तो वो कैसा साइन रखेगा? निगेटिव. अगर लेफ्ट में इमेज भी बनता है तो वो भी निगेटिव होगा. अगर राइट में इमेज बनता है तो वो पॉजिटिव होगा. अगर जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा. अगर सपोज दैट लेफ्ट में ही इमेज बन रहा है तो हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो नेगेटिव में होगा. अगर राइट में बनेगा तो पॉजिटिव में होगा. उसी को कुछ मैंने क्लियर कर लिया. फॉर रियल इमेज, रियल इमेज में क्या होगा? रियल इमेज के लिए जो हम लोग का इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होगा. तो रियल इमेज में ये तीनों चीज़ हम लोग का क्या होगा? नेगेटिव होगा. फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज तो हम लोग को दोनों मिरर में बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी और कॉनकेव मिरर में भी. तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देख लेंगे. वी मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव. वहीं कॉनकेव मिरर में जब देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव. ये आप लोग को याद रखना है ताकि आप लोग को जो आगे न्यूमेरिकल्स बनाना है इससे रिलेटेड उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.